Morning student, myself Praduman, your physics teacher for class 9 and 10 in Modern International School, Hiswa. Today just I am going to discuss for class 9 for unit 1, that means motion. Today's topic is equations of motion. In previous day just I have proved or discussed about acceleration, and one equation is already completed in this process. That means in acceleration the first equation is v equal to u plus at. This has been already completed. So you have two equations left. That means second one is s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as. हम लोग जो है इसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने इसे फाइंड आउट कर लिया था, है ना। अब जो है बाकी दो इक्वेशंस को हम लोग और फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, बट अब उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लें। व्हाट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये जानना सबसे जरूरी है। व्हेन वी ट्रेवल ऑन ए पाथ विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, देन दिस इज नॉट पॉसिबल टू से व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, है ना। हम लोग जब अलग अलग स्पीड से जब चलते हैं, सपोज दैट जब जा रहे हैं तो आपने कभी बाइक से जा रहे हो तो कभी देखा होगा 30 किलोमीटर पर आवर है ना। 30 किलोमीटर पर आवर है। किसी टाइम आपका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो सकता है। तो क्या इस तरह से जो स्पीड का वेरिएशन है, इसमें आप क्या बोलोगे कि आपकी जर्नी जो है किस स्पीड से कंप्लीट हुई, आइदर 30, 60, 80 और 100, इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस को रिजोल्व करने के लिए, ऐसे केस में आपका स्पीड क्या है, किस स्पीड से आप पहुंचे हैं, एवरेज स्पीड को कंसीडर किया जाता है ना। तो एवरेज स्पीड के बारे में कहा जाए, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ टोटल टाइम टेकन, है ना। आप किस स्पीड से जा रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस पड़ा वो, और आपके जर्नी में टोटल कितना टाइम लगा, इनका रेशियो ही जो है एवरेज स्पीड के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट आपके पास 3 स्टेशंस हैं ए टू बी जाने में, है ना। ए टू बी आपका मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट खींचना चाहिए। ए टू बी चल रहा है, यहाँ ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। सॉरी, चलो ए टू डी आपको ट्रेवल करना है ना। ये डिस्टेंस आपका है 20 मीटर का, है ना। चलो 20 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर का है। ये भी डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर का, और ये भी है 2 किलोमीटर का, यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। अब ये देखा गया तो यहां से यहां तक जाने में मात्र 5 मिनट का समय लिया। ए से बी पहुंच गया 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में पहुंच गया। यहाँ पर आने के बाद ये 2 मिनट का होल्ड करता है, रुक जाता है। 2 मिनट का ये होल्ड करता है ना। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर फिर जाता है। इसको जाने में अब मात्र 2 मिनट का टाइम लग गया, मात्र 2 मिनट। क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखोगे तो ये 2 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया, यहाँ पर का 2 किलोमीटर आपका 2 मिनट में कवर किया, और फिर यहाँ पर आया, फिर आपका 1 मिनट रुक गया यहाँ पर भी, है ना। 1 मिनट आपका यहाँ पर भी रुक जाता है। फाइनली क्या होता है, डी पर पहुंचते पहुंचते फिर यहाँ से चलता है, फिर आपका ये 4 मिनट का टाइम ले लेता है। फिर से यहाँ से 4 मिनट का टाइम ले लिया और डी के पास पहुंच गया। तो होल जर्नी में अगर जो देखा जाए तो किस स्पीड से आप कहोगे कि ए से डी पहुंचा,
आप किसी एक पार्टिकुलर स्पीड को ऐसे केस में नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसे केसेज को सॉल्व करने के लिए ही आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन क्या हो गया आपका, 5 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस 1 मिनट अगेन 4 मिनट, इस तरह से। तो टोटल कितना आ गया आपका 14 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया जी, टोटल टाइम टेकन इज 14 मिनट। क्लियर है, 14 मिनट आपका टोटल टाइम लग चुका है। अब जरा सोचो, टोटल टाइम 5 to 7, यहां पर भी आपका 14 मिनट है। तो अब स्पीड की बात करोगे एवरेज, तब क्या होगा, दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, 6/14, दैट मीन 6/14 किलोमीटर पर मिनट, ये हो गया। हाँ, यह अलग मैटर है कि आप चाहो तो इसे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है, यहाँ पे किलोमीटर है, इसे आप चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6 into 1000 मीटर। यहाँ क्या है, मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में बदल जाएगा, 14 into 16 सेकंड। आपका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। इस तरह से आप कैंसिल करो, क्या हो जाएगा 600, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो 100/14, और भी चाहो तो 50/7 मीटर पर सेकंड आ गया। 50/7 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को समझेंगे। चलो कुछ और केसेज हम लोग समझेंगे। अब आओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जान लें। एक्सेलरेशन तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा ही था एक्सेलरेशन के बारे में। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ा सा जान ले है क्या। जैसे स्पीड में भी वेरिएशन होता है ना। अगर स्पीड का वेरिएशन यूनिफॉर्म है तब बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। जैसे हर सेकेंड में जैसे आपका इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या कहोगे कि व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट एक्सेलरेशन, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ change of velocity in equal time interval is always equal, then acceleration of the body is uniform। ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग जो है अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब आप चल रहे हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। स्पीड तो इंक्रीज करेगा ही, इनिशियली आपका u है, कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी बढ़कर के कितना हो गया, v हो गया। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, वेलोसिटी की बात करो तो व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये सब आप जान रहे हो। स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही है। तो चलो यहाँ पर आओ, u है, v है, सॉरी यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। एक शॉर्ट मेथड ये है कि इन uniformly accelerated motion, average velocity of the body is the average sum of its initial and final velocity। जैसे u is the initial velocity, u क्या है आपका, ये initial velocity है, और v क्या है आपका, final velocity है। तो यहां से यहां तक के जर्नी में
जैसे ए टू बी आपको मूव किया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के थ्रू, तो यहां से यहां तक के जर्नी में आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो अभी बताया एवरेज सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एवरेज आपका 5 और 7 का एवरेज क्या होगा जी? तो 5 प्लस 7 बाई 2 है ना, 5 है 7 है और 3 है, इनका एवरेज क्या होगा? तो 5 प्लस 7 प्लस 3 बाई 3 हो जाएगा। 3 क्वांटिटीज हैं तो डिवाइड करोगे 3 से, है ना, तो यहाँ पर 2 ही है ना, u है और v है, तो एवरेज u प्लस v बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे और इसका यूज भी आगे बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम मिटा करके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे याद रखेंगे। अब देखा जाए एक इक्वेशंस ऑफ मोशन को अब हम अभी बताने जा रहे हैं। देखा जाए व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी फॉलो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये होगा कि व्हेन ए बॉडी फॉलो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, सपोज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी? u है। आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, क्या हो गया? थोड़ी समय बाद इसका वेलोसिटी v हो गया, है ना, तो आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v इफ इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? a है। इफ इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a, तो सब यहाँ पे आ जाओ, देन a इक्वल टू क्या होगा जी? v माइनस u बाई टी। इस चीज को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, है ना। अगर और भी जान रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, है ना, ये सब आप लोग को लिखना है। देन v इक्वल टू u प्लस at, ये तो ऑलरेडी कल ही डिस्कस किया था ना। ये कैसे आया था ये फॉर्मूला? विद द हेल्प ऑफ डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से ये फॉर्मूला आपका आया था। अब यहां से चलोगे तो यहां से a फाइंड आउट कर लोगे, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। चलो अब हम जान रहे हैं कि मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा जी? सेंस, यहाँ पे नोट लिखेंगे, सेंस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यहाँ पे रेटेड है ना, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेलरेटेड। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा जी? एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एंड वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड, वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? s वेलोसिटी इंटू s इक्वल टू vt पढ़े हो ना, s इक्वल टू vt, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़े हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो s इक्वल टू vt, ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे आओ, v क्या लोगे? एवरेज वेलोसिटी लोगे। यहाँ पे वेलोसिटी को हमें एवरेज लेना, और एवरेज वेलोसिटी क्या है? u प्लस v बाई 2 है। तो चलो इस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस v बाई 2, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी को u प्लस v बाई 2 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं इस चीज को। देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस v डिवाइड बाई 2 और इंटू फिर से t हो गया। हम लोग ऑलरेडी इस v के बारे में जानते हैं, इस v के बारे में क्या जानते हैं? अभी ने बताया था v इक्वल टू u प्लस at व्हेन एक्सेलरेशन जी, इफ एक्सेलरेशन इज a।
तो u प्लस ए टी, v के जगह हमने पुट कर दिया, यहाँ पे लिख दो सेंस v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो अब यहाँ पे रख दिया डिवाइड बाई 2 आई इंटू अगेन t, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो जाएगा। दैट इज यू क्या हो जाएगा 2u डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी डिवाइड बाई अगेन 2 और इंटू टी, 2 कैंसल आउट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही चीज तो इसमें देखा आपने, एक था एस इक्वल टू वी टी बस, और हमें पता है ये एवरेज वेलोसिटी लेंगे ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल और डिवाइड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड क्या है जी, v प्लस यू बाई 2, इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो गया। ज्यादा टाइम होने जा रहा है इसलिए आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट अगले दिन।